कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव के ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम
सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अहो नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणाश्रु मंगलम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र। आज हमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8वें और 9वें गुण स्थान के बारे में देखा था, और आज हमें 8वें और 9वें से रिलेटेड एक जो पॉइंट रह गया था, एक पैराग्राफ रह गया था 8वें में भी और 9वें में भी, लास्ट लास्ट दोनों के पैराग्राफ हैं, उनके बारे में हमको समझना है। तो उनको समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड देखा था, श्रेणी। हमने देखा था श्रेणी, ठीक है। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी का स्वरूप हमको देखना है कि कर्म ग्रंथ में या कर्मों के अकॉर्डिंग, कर्म प्रज्ञप्ति के अकॉर्डिंग श्रेणी क्या होती है, श्रेणी का स्वरूप क्या होता है, ये हमको देखना है। जनरल भाषा में हमने देखा था कि जनरल भाषा में जो श्रेणी होती है वो क्या होती है? पंक्ति, सीढ़ी या फिर क्रम, इसको हमने कहा था श्रेणी, ठीक है। श्रेणी के लिए बताया था कि जो श्रेणीवर्ती गुणस्थान है, यहाँ पे एक वर्ड आया था श्रेणीवर्ती गुणस्थान। श्रेणीवर्ती गुणस्थान हमने किन किन को माने थे? तो देखा था 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इनका डायरेक्शन अलग अलग था, है ना। तो इसमें क्या था? क्रम पूर्वक ही ऊपर चढ़ रहे थे और क्रम पूर्वक ही नीचे उतर रहे थे। मतलब जब ऊपर चढ़ना का अर्थ क्या हुआ? 8 से 9th में आए, 9th से 10th में आए। इसका क्या अर्थ हुआ कि जीवों के भावों में, आत्मा के भावों में क्या हो रही है? विशुद्धि का लेवल बढ़ता जा रहा है, विशुद्धि का लेवल बढ़ रहा है, आत्मा ऊपर ऊपर के स्थानों में चढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं? श्रेणी आरोहण। मतलब जो श्रेणीवर्ती जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों पर चढ़ रहे हैं, श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, तो ये होता है श्रेणी आरोहण। और श्रेणी अवरोहण का क्या अर्थ होता है? तो श्रेणी अवरोहण मतलब नीचे गिरना, अवरोहण का अर्थ होता है कि गिरना, मतलब नीचे 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 गुणस्थान में आना। पर ये जो ऊपर चढ़ने और नीचे आने की जो प्रोसेस होती है वो क्रम पूर्वक होती है। डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट में आ जाएगा, लास्ट से फर्स्ट में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। क्रम पूर्वक ही, स्टेप बाय स्टेप ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ऐसे जैसे सीढ़ी एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे ही गुण स्थानों में भी 8 से 9th, 9 से 10th, 10 से 11 या फिर 10 से 12, 12 से 13, 13 से 14, ऐसे ही चढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं श्रेणी आरोहण। या फिर जब उतरा जाता है, कहाँ से उतरते हैं? 12, 13, 14 में ओनली श्रेणी आरोहण होता है, इन गुण स्थानों में अवरोहण नहीं होता। किस में होता है? 11th में होता है, 11 से 10 में आएगा, 10 से 9 में जाएगा, 9 से 8 में जाएगा, ठीक है। और ये भी बात है कि जो श्रेणी आरोहण और श्रेणी अवरोहण है, ये क्रम पूर्वक होता है ना। ये 11 से 10 में आएगा, 10 से 9 में आएगा, 9 से 8 में जाएगा। ऐसा भी होता है कि जैसे वो 11 से 10 में आया, 10 से 9 में आया, ये जब वो गुणस्थानों का श्रेणी अवरोहण होता है, जब गुणस्थान नीचे गिरता है, तो उस समय पर उसके जो भाव होते हैं ना, वो मलिनता लिए लिए होते हैं। मतलब भाव जैसे जैसे मलिन होते जाते हैं, वैसे वैसे वो उन गुण स्थानों में गिरता जाता है, एक गुण स्थान से दूसरे में, दूसरे से उस और तीसरे में, से मतलब उससे कम कम वाले में गिरता जाता है। ठीक है, ये हो गया श्रेणी अवरोहण और श्रेणी आरोहण। इसमें आपको एक एडिशनल चीज ये भी बता देते हैं कि जब श्रेणी, फॉर एग्जांपल श्रेणी अवरोहण हो रहा है, 11वें से 10वें में आया, 10वें से 9वें में आया, और जब वो 9वें में आया, उसके भावों में अगर विशुद्धि वापस आ गई, भावों में मलिनता आ रही थी इसलिए वो गिर रहा था, पर अगर उसके भाव फिर से विशुद्धि को ले गए, मतलब अभी जितनी उसकी मलिनता का लेवल था उससे थोड़ा अभी जो डाउन डाउन होता जा रहा था, उसकी जगह वो अप हो गया, थोड़ा सा भावों में विशुद्धि आ गई, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो जो अभी 11 से 10 पे आया था, 10 से 9 पे आया था, और अब उसको आना कहाँ पे था? अगर मलिनता होती रहती तो वो 8th पे आता, पर उसके भावों में मलिनता नहीं हुई, वो 9th में संभल गया, तो वो वापस 10th पे जा सकता है। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि वापस 10th पे जाए, 10th से अगर भावों में मलिनता आई तो 9th पे आएगा, विशुद्धि आई तो 11th पे आएगा।
हर गुण स्थान में जीव का ये पॉइंट हो सकता है कि मलिनता आई तो गिर जाएगा, और उसके भावों में विशुद्धि आई तो गुणस्थान चढ़ जाएगा। पर ये जो गिरना और चढ़ना होता है श्रेणीवर्ती गुणस्थानों में ओनली क्रम पूर्वक होता है। ऐसा नहीं होगा कि भावों में मलिनता आई तो 10th से डायरेक्ट 8th में चला जाए, या 11th से डायरेक्ट 8th में चला जाए। भावों में इतनी रैपिड विशुद्धि आई कि 9th गुणस्थान में था डायरेक्ट 12th में चला गया, डायरेक्ट 10th में चला गया। ऐसा भी नहीं होता, क्रम पूर्वक ही ऊपर बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया श्रेणी। अब जो हमने देखा था श्रेणी कितने प्रकार की है, तो बताया था श्रेणी दो टाइप की होती है। एक होती है उपशम श्रेणी, दूसरी होती है शपक श्रेणी। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि जो उपशम श्रेणी और शपक, चलो एक बार ये देख लेते हैं। उपशम श्रेणी के गुणस्थान है 8, 9, 10, 11, और इसमें है 8, 9, 10, 12, 13, 14। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो उपशम श्रेणी वाला जीव है वो क्या होता है, गिरता भी है, या तो 11th में, या फिर वो काल कर जाए तो ही वो 4th में जाता है। अभी हम काल करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जीव उन्हीं उन्हीं गुण स्थानों में है, मतलब अभी वो उसकी आयुष्य चल रही है। ऐसी इस एग्जाम्पल से हम बात, मतलब ऐसा मान के हम अभी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, श्रेणी आरोहण के साथ श्रेणी अवरोहण भी होता है। सॉरी, हाँ, चढ़ने का मतलब आप ऐसे समझो, नीचे से लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, इसमें कौन कौन से गुणस्थान है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। तो श्रेणी का आरोहण भी होता है, श्रेणी का अवरोहण भी होता है। ठीक है, क्रम पूर्वक। शपक श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं, 8, 9, 10, 12, 13, 14। यहाँ पे ओनली श्रेणी आरोहण होता है, यहाँ पे अवरोहण नहीं होता। ठीक है, मतलब जो शपक श्रेणी वाला जीव अगर 8th से 9th में आता है, 9th से 10th में आता है, 10th से 12th में आता है, 12th से 13 में आता है, 13 से 14 में चला जाता है, तो ये डायरेक्ट मोक्ष को, 14 से फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, अभी हाँ, ठीक है। और इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि 14 से वापस 13 में चला जाए, 13 से 12 में चला जाए, 12 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8 में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे इन दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे ना, आपको अभी श्रेणी अवरोहण और श्रेणी आरोहण के पॉइंट्स हमारे निकला था टॉपिक, तो मैंने ये पॉइंट भी बता दिया। फिर इन दोनों श्रेणी के बारे में जब हम जी वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तब हम इसके बारे में, दोनों श्रेणी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम एक चीज देखते हैं, 5 टाइप के, जो ये 8th 9th 10th वाले जो गुणस्थान होते हैं ना, चलो 11th तो हमने देख लिया कि 11th गुणस्थान थोड़ा सा इधर पे हाईएस्ट लेवल का है, और इधर पे हाईएस्ट लेवल कौन से हैं, तो वो 12 13 14 है। पर 8 9 10 और यहाँ पे 8 9 10 इन दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, मतलब उपशम श्रेणी वाले जीव भी 8 9 10 गुण स्थान पे आते हैं, शपक श्रेणी वाले जीव भी 8 9 10 गुण स्थान पर आते हैं। तो ये क्या होता है, जो 8 गुण स्थान की अभी हमारी बात चल रही थी कि 8 गुण स्थान से श्रेणी स्टार्ट होती है, ये श्रेणीवर्ती गुण स्थान है, मतलब कोई भी जीव अगर श्रेणी चढ़ना स्टार्ट होता है, या तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा या फिर वो शपक श्रेणी चढ़ेगा। इन दोनों श्रेणी में से कोई श्रेणी चढ़ता है तो वो जीव 8 गुण स्थान से स्टार्टिंग होती है, मतलब जब जीव 8 गुण स्थान में आता है तब पता चलता है कि वो जीव उपशम श्रेणी, मतलब जब वो 8th में आता है तब फिर वो चूज करता है इन दोनों में से कोई एक श्रेणी को चढ़ना। ठीक है, बट वो ये 8 गुण स्थान में है, मतलब वो श्रेणीवर्ती है, श्रेणी पर चढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब जब वो श्रेणी, मतलब श्रेणी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, श्रेणी चढ़ना बहुत हाई लेवल की चीज है। ये जो 8 9 10th के गुणस्थान होते हैं ना, ये अप्रमत्त संयत जो गुणस्थान है 7th, उससे बहुत बहुत हाई लेवल्स के होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जो बात करेंगे ना, वो क्या होता है, इनमें बहुत बहुत स्पेशल क्वालिटी वाले गुण स्थान है, कुछ स्पेशल भाव आत्मा के, उस विशुद्धि के कारण आत्मा के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, आत्मा के अंदर कोई प्रोसेसिंग चलती है। वो प्रोसेसिंग जब चलती है ना, तो आत्मा के कर्म जो है धीरे 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 धीरे
हटते जाते हैं। जैसे जैसे कर्म हटते जाते हैं वैसे वैसे भावों की विशुद्धि के कारण कर्म हटते हटते ऊपर ऊपर जीव चढ़ता जाता है। ठीक है, और ये पर्पस हमारा श्रेणी चढ़ने का पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यही है ना कि हमको मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है मतलब हमको अपने कर्मों को क्या करना है? क्षय करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो 8th 9th 10th ये वाले जो गुणस्थान है ना, 8th गुणस्थान मोस्ट स्पेशली यहीं से श्रेणी की स्टार्टिंग होती है। इस गुणस्थान में जीव बहुत स्पेशल चीजें करता है। वो स्पेशल चीजें क्या है? तो वो 5 टाइप की स्पेशल चीज है। ठीक है, फर्स्ट है स्थिति घात। स्थिति घात। सेकंड है अनुभाव घात। थर्ड है स्थिति बंध। फोर्थ है गुण श्रेणी। और फिफ्थ है गुण संक्रमण। देखो ये एकदम नए नए पॉइंट्स आए हैं आपके लिए, नए नए वर्ड्स आए हैं कि असल में ये है क्या। तो ये जो पांच पांच पॉइंट्स है ना, 5 चीजें हैं, ये बोल देते हैं एक बार। ये प्रोसेस है, आत्मा के अंदर ये सब होता है। कब? जब आत्मा 8 गुण स्थान में आती है। तो बताया है कि ये जो 5 कार्य है ना, ये 5 कार्य पहले की अपेक्षा अपूर्व होते हैं। अपूर्व का क्या अर्थ हुआ? अपूर्व मतलब जो जीव ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अपूर्व 5 कार्य अपूर्व होते हैं। अपूर्व मतलब इससे पूर्व कभी ये ठीक है, तो पहले की अपेक्षा, पहले अगर ये सब कार्य पहले चल भी रहे हो आत्मा में, तो भी क्या होता है, पहले जितने लेवल का ये 5 कार्य कर रहा होगा जीव, वो लेवल से बहुत बहुत हाई लेवल का करता है, क्योंकि श्रेणीवर्ती गुण स्थानों में जीव के भाव बहुत विशुद्ध होते हैं। उपसम और छप्पक क्या हुआ? एक बार थोड़ा बताना ना, समझ ही नहीं आया। उपसम और क्या? छप्पक, उपसम और छप्पक। अभी हम उपशम और शपक के बारे में अभी हमने बात नहीं करी है। अभी हम 8 गुणस्थान, अभी हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं, तो वो है 8 9 10 11। शपक श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं, तो वो बताया है 8 9 10 12 13 14। ये शपक श्रेणी के गुणस्थान है। अभी हमने सिर्फ इतनी डिस्कस किया है अभी। ठीक है, ठीक। यहाँ पर जीव चढ़ता भी है और उतरता भी है। श्रेणी आरोहण और अवरोहण जो अभी हमने समझा था, और यहाँ पे ओनली आरोहण होता है, यहाँ पे अवरोहण नहीं होता। ठीक है, अब देखो, अब जो 8 गुण स्थान है ना, दोनों में 8 गुण स्थान दिख रहा है, चाहे वो उपशम श्रेणी हो चाहे वो शपक श्रेणी हो, दोनों में 8 गुण स्थान है। अभी हम 8 गुण स्थान की ही बात कर रहे हैं। 8 गुण स्थान का नाम क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। 8 गुण स्थान का नाम हमने देखा था लास्ट क्लास में, निवृत्ति बादर। निवृत्ति मतलब भिन्नता होना। निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति का अर्थ था भिन्नता, मतलब किसके भिन्नता की बात की गई थी यहाँ पर? जीवों के भाव में। ठीक है, जो जीवों के उस समय पर जो भाव होंगे, वो सभी तीनों काल की अपेक्षा क्या होंगे? हर जीव के भाव अलग अलग होंगे एक पर्टिकुलर समय पर। 8 गुण स्थान के किसी भी समय को हम उठा ले, ऐसा नहीं होगा कि जीव के सारे ही जीवों के तीनों काल में भाव क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसे हो, ऐसा नहीं होता। भिन्नता होती है भावों में। और जिस गुण स्थान में बादर कषाय का उदय रहता है, ओनली सूक्ष्म नहीं रहता, बस इतना कहने का अर्थ है कि बादर कषाय है मतलब ओनली सूक्ष्म नहीं है। ठीक है, वो होता है निवृत्ति बादर गुण स्थान। तो ऐसे निवृत्ति बादर गुण स्थान में, मतलब ये बहुत विशुद्धि वाला, श्रेणी वाला गुण स्थान है, तो बहुत सारी विशुद्धि होती है भावों में। तो जब विशुद्धि होती है ना, तो जो हमारी आत्मा होती है उसके अंदर ये 5 प्रोसेसिंग चलती है। वो प्रोसेस क्या होती है, इतनी हाई लेवल की होती है कि वो कार्य पहले अगर हमारी आत्मा ने कभी किए भी हो ये सभी कार्य, तो उसकी अपेक्षा बहुत हाई लेवल के ये कार्य करते हैं। इतनी विशुद्धि होती है। जब आप ये कार्य समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये अपूर्व कैसे हैं। अपूर्व का क्या अर्थ है? जो पहले किया है उतना नहीं है, मतलब उससे बहुत हाई लेवल है।
ठीक है, इतना कभी हमने किया नहीं होगा, इतना लेवल है। जब हम श्रेणी में आते हैं तब हम ये 5 कार्य उस लेवल के करते हैं जो पहले हमने कभी नहीं किए हों, अपूर्व। इसलिए ऐसे जो 5 कार्य 8 गुणस्थान में स्टार्ट होते हैं, वो उस अपेक्षा से अपूर्व कार्य करने की अपेक्षा से इस गुणस्थान का दूसरा नाम जो है वो है अपूर्व करण गुणस्थान। अपूर्व करण मतलब ये जो 5 करण है, मतलब ये 5 कार्य हैं, ये कैसे हैं? अपूर्व करण है, मतलब अभी तक इन जीव ने इन कार्यों को नहीं किया है। ठीक है, अभी तक नहीं करा। ये हो गया अपूर्व करण गुणस्थान। ठीक है, अब जो 5 कार्य अपूर्व 5 कार्य कर रहे हैं, मतलब पहले कभी नहीं करे, इतने लेवल के जो 5 कार्य कर रहे हैं, ये 5 कार्य क्या है? ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये 5 कार्य में सबसे पहला कार्य है स्थिति घात। अभी आपको ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा, स्थिति घात। घात करना मतलब नष्ट कर देना, वैनिश करना, है ना? तो वैनिश करने का क्या अर्थ हुआ कि जो स्थिति है उसको वो क्या कर रहा है? घात कर रहा है। स्थिति को स्थिति घात करने का अर्थ क्या हुआ? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 1 घंटे को कम कर रहे हो, ठीक है, 1 घंटे को आपने कम किया, तो कम किया मतलब क्या? उसमें से कुछ पार्ट आपने निकाला 1 घंटे में से, कुछ पार्ट निकालोगे तभी तो 1 घंटा कम हुआ। ऐसे थोड़ी होता कि आपने 1 घंटा 1 घंटे में, मतलब टोटल जो 1 घंटे का समय था उसको आपने कम कर दिया। 1 घंटे मतलब ऐसे समझो कि 1 घंटे में जो कार्य आपको करना था उसको आपने कम कर दिया, अगर मैं आपसे ऐसे बोलती हूँ। तो कम करने का क्या अर्थ हुआ कि आपने वो कार्य 1 घंटे ना करके आपने मान लो उसको 45 मिनट में ही निपटा दिया, 15 मिनट का उसका टाइम पहले ही आपने कर दिया। तो ये क्या हो गया? टोटल स्थिति कितनी थी उसकी? स्थिति की जब हम कर्मों की अपेक्षा बात करते हैं तो स्थिति मतलब टोटल स्थिति की बात करते हैं। इस समय, बंध समय से लेकर लास्ट कितने टाइम तक आत्मा के साथ वो कर्म रहने वाले, उसको हम बोलते हैं स्थिति, है ना? तो वो स्थिति का क्या करा है? घात करा है, मतलब स्थिति की जो ड्यूरेशन थी उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, अभी तक मान लो 1 घंटे तक वो कर्म उदय में आने वाले, कर्म हमारी आत्मा में रहने वाले थे 1 घंटे तक। उस स्थिति को हमने ऐसे भावों में विशुद्धि आई, ऐसे विशुद्धि आई कि जो स्थिति, मतलब जो कर्म हमारे 1 घंटे तक आत्मा में रहने वाले थे, उन कर्मों को हमने 45 मिनट में ही हमारी आत्मा से बाहर निकाला, मतलब उनकी स्थिति है जो, वो हमने 45 मिनट की ही बचने दी। इसको बोलते हैं स्थिति घात। मतलब ऑलरेडी जो हमारे अंदर में, अब नए बंध की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, ऑलरेडी जो प्रेजेंट है हमारे, ऑलरेडी बंद कर दिया हमने जिन प्रदेशों का, जिन कर्मों का, उन कर्मों के जो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट है, उन कर्मों की जो स्थिति थी, स्थिति मतलब मैक्सिमम कितने टाइम तक रहेंगे उसको ही हम स्थिति बोलते हैं। तो मैक्सिमम जितने टाइम तक वो रहने वाले थे उसको क्या करा? हमने कम कर दिया। ठीक है, कम कर दिया मतलब उसकी स्थिति को कम कर दिया, मतलब उसकी स्थिति का क्या कर दिया? घात कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्थिति घात होता है, इसमें क्या होता है? कर्मों की स्थिति को कम करना। अब कौन से कर्मों की? जो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट होता है ना, उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, सत्तागत। सत्तागत मतलब हमारी आत्मा की सत्ता में प्रेजेंट है। आत्मा सत्ता को आप ऐसे समझो, सत्ता मतलब स्टॉक। तो आत्मा के अंदर ऑलरेडी उन कर्मों का स्टॉक है, और जो स्टॉक में पड़े हुए कर्म हैं उनकी जितनी स्थिति थी, मतलब जितने टाइम तक वो आत्मा के साथ रहने वाले थे, उस स्थिति को कम कर दिया। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत टॉप लेवल के भाव हैं, मतलब टॉप लेवल के कार्य हैं। जब भावों की लेवल भी बहुत टॉप होती है, भावों की विशुद्धि बहुत टॉप होती है, तब टॉप लेवल की होती है, तब ये जीव ये सारे कार्य करता है। और जब ये कार्य करता है तो उसके ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आत्मा के लिए अच्छा ही होना है। तो अगर आत्मा में जो स्थिति हमने देखा था ना, कि अनुभाव हो या स्थिति हो, उसमें पुण्य पुण्य जितनी भी प्रकृति होती है, पुण्य प्रकृति का अनुभाव अगर ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, ज्यादा रस मिलना चाहिए ना पुण्य प्रकृति का तो हमको। पर स्थिति किसी भी कर्म की ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ध्यान में हो अगर, ये शायद हमारी क्लास में डिस्कस हुआ नहीं हुआ, ध्यान नहीं आ रहा, पर ये बात ध्यान रखना, स्थिति कोई भी कर्म की ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं होती। स्थिति मिनिमम से मिनिमम ही होना चाहिए, क्योंकि स्थिति का मतलब होता है आत्मा के साथ इतने टाइम तक ये कर्म पड़े रहेंगे। कर्म पड़े रहेंगे तो वो बैड ही है ना आत्मा के साथ, आत्मा को तो जल्दी से कर्मों से मुक्ति चाहिए। तो इसलिए स्थिति का घात होता है फर्स्ट कार्य। अब सेकंड कार्य क्या है? अनुभाव घात। अनुभाव का क्या अर्थ? स्थिति तो हमने देख ली, प्रदेशों में जो हमने ड्यूरेशन डाली। अनुभाव मतलब उसका रस,
तो ये जो रस होता है ना, स्थिति, जो स्थिति घात, एक ये आपको मतलब एडिशनल चीज, बात की चीज बता रही हूँ। स्थिति घात पुण्य और पाप दोनों का होता है। पुण्य प्रकृति की भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती, पाप प्रकृति की भी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं होती। इसलिए पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियों का क्या करता है, स्थिति का घात करता है जीव। ठीक है। फिर अनुभव घात ओनली पाप प्रकृति के लिए होता है, क्योंकि पाप प्रकृति का जो अनुभव है, अनुभव मतलब रस, जो रस अनुभव बंध हमने देखा था ना, उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर आत्मा किस प्रकार से अपना फल देगी। अगर पुण्य प्रकृति फल देना चाह रही है बहुत हाई लेवल का, तो वो तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि पुण्य प्रकृति का अगर हाई लेवल का अनुभव होता है तो वो कहीं ना कहीं, हमारे पुण्य प्रकृति जो होती है वो पुण्य इसलिए कहलाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे मोक्ष में सहायक बनने को होती है, अगर ऐसे मोटे रूप से देखें तो। वैसे तो कोई भी प्रकृति मतलब अच्छी नहीं होती, हर प्रकृति कर्म है तो कर्म तो ऑफ कोर्स मोक्ष में बाधक ही है, कर्म है तभी तो जीव मोक्ष में नहीं जा पा रहा है। पर ऐसा कहा है कि मोक्ष में सहायक बनती है पुण्य प्रकृति, इसलिए हम इसलिए हमको बोलते हैं कि अगर किसी प्रकृति का अर्जन करना ही है तो पुण्यार्जन करो, अगर प्रकृति को हमको बांधना ही है तो अच्छी पुण्य प्रकृति। अगर आपको सात वेदनी और सात वेदनी में ऑप्शन बोलेंगे तो आपको यही बोला जाएगा कि जब तक कर्म बंध रहे तब तक वेदनी तो बंधेगा ही बंधेगा, बट आप असात वेदनी को अवॉइड करके सात वेदनी बांधो। ठीक है। तो इसलिए अनुभव जो है वो पाप प्रकृति के अनुभव का क्या करता है, जीव आत्मा घात करता है। ठीक है। तो ये भी कौन से, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पाप प्रकृति। तो सत्तागत कर्मों के, अभी हम यहाँ पे पुण्य और पाप वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सत्तागत कर्म जो ऑलरेडी कर्म प्रेजेंट है, आप बस अंदर से समझ जाना कि आप, नहीं तो आप ही के सामने ये क्वेश्चन आएगा कि अनुभव को भी तो घात कर रहे हैं, तो ये आत्मा के लिए कैसे अच्छा हुआ। अनुभव तो पुण्य के अच्छे ही होते हैं, तो पुण्य के अच्छे होता है ना अनुभव, तो पुण्य के अनुभव का घात नहीं करते, ओनली पाप के अनुभव का घात करते हैं। ठीक है। अनुभव घात मतलब सत्तागत कर्मों के अनुभव को कम करना अनुभव घात होता है। ठीक है। फिर आते हैं स्थिति बंध। अच्छा, अभी आप बताओ, स्थिति बंध ये कार्य अपूर्व है सच में? क्योंकि स्थिति बंध तो हम इतने टाइम से करते ही आ रहे हैं। हमने देखा सबसे इनिशियल लेवल में, फाउंडेशन कोर्स में हमने देखा था 4 टाइप का बंध जीव उसी समय पे करता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। तो स्थिति बंध तो जीव हर समय करते ही करता है, तो ये इसमें क्या स्पेशल हो गया? तो इसमें जो स्पेशल होता है ना, जो 8th गुण स्थान में जो स्थिति बंध करता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी तक जीव हर समय जो भी स्थिति का बंध कर रहा होगा वो बहुत बहुत हाई लेवल की स्थिति हो सकती थी। ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, जो इसमें जैसे ही 8th गुण स्थान में जीव प्रवेश करता है ना, जैसे 8th गुण स्थान में, 7th गुण स्थान में अभी तक था, 7th गुण स्थान से जस्ट उसने 8th गुण स्थान में प्रवेश ही किया। अब उसमें जैसे ही उसने प्रवेश किया ना, वैसे ही देखो अभी तक जो वो स्थिति बांध रहा था ना, वो कैसे बांध रहा था, ये है उसका 7th गुण स्थान। ठीक है, मान लो ये 7th गुण स्थान है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 7th गुण स्थान में वो बहुत 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 सारी प्रकृतियों का क्या कर रहा होगा, बंद कर रहा होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम, ऐसे। ठीक है। पर जैसे ही 7th गुण स्थान से निकल के वो 8 में आने लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 8 गुण स्थान, चलो पूरा यहाँ तक मान लेते, थोड़ा सा क्लियर होगा। ये अगला समय है 8 गुण स्थान का, ये भी 8 का फर्स्ट समय है, ये 8 का सेकेंड समय है, ये 8 का थर्ड समय है, ऐसे करते करते ये यहाँ तक मान लो 8 गुण स्थान है पूरा। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही 7th गुण स्थान में अभी जो स्थिति थी, कोई ज्यादा कोई कम, कोई बहुत कम, कोई बहुत ज्यादा, ऐसे स्थिति का बंध कर रहा था, क्योंकि हमने देखा ना स्थिति का बंध तो जीव कर ही रहा होता है। पर जैसे ही 7वें गुण स्थान तक क्या होता है, अलग अलग स्थितियों का बंध करने के बाद जैसे 8वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, 8वें गुण स्थान के पहले ही समय में जब प्रवेश करता है, तो जितनी यहाँ पे 7th में जितनी बांध रहा होगा ना, वो लास्ट स्थिति जो भी उसकी होगी, ऐसे करते करते जितनी भी मान लो उसकी स्थिति यहाँ पे लास्ट में हुई, ये 8 का फर्स्ट समय आ गया, सॉरी सॉरी, हाँ, ये मान लो ये 7th का लास्ट समय की स्थिति है। ठीक है। और ये आ गया वो 8 के फर्स्ट समय में। तो जैसे ही 7th के लास्ट समय में जो स्थिति का बंध कर रहा था, वो पूर्व में जिस भी स्थिति का बंध कर रहा था, उस स्थिति से पल्योपम के असंख्यतम भाग, असंख्यतम है ना, नहीं सॉरी सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, संकेतन। हाँ, संख्यतम भाग,
पल्योपम के संख्येतम भाग न्यून स्थिति का बंध होता है। ये जो 8 का फर्स्ट समय है ना, जितनी भी स्थिति का वो अभी तक बंद कर रहा था उसमें से पल्योपम का संख्येतम भाग स्थिति को माइनस कर दिया उसने। इतना इतना ड्यूरेशन है पल्योपम का संख्येतम भाग। ठीक है, इस ड्यूरेशन का कम 8 की फर्स्ट समय की स्थिति। ठीक है, फिर क्या होता है, जब 8 के दूसरे समय में आता है, दूसरे समय में भी वो सेम ही स्थिति का बंध करता है। ठीक है, तीसरे समय में उतनी ही स्थिति का बंध होता है, ये उसका तीसरा समय था। तीसरे समय में भी वो उतनी ही स्थिति का बंध करेगा। चौथे समय में भी वो उतनी ही स्थिति का बंध करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते एक अंतर्मुहूर्त, मान लो ये 8 गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त काल, फर्स्ट अंतर्मुहूर्त काल निकला। ठीक है, ये फर्स्ट अंतर्मुहूर्त काल तक ये जीव समान स्थिति का बंध करता है। ठीक है, इक्वल इक्वल एकदम इक्वल स्थिति का बंध करता है। वो स्थिति कितनी है, तो पूर्व से पल्योपम के संख्येतम भाग कम, और सभी में हर समय में वो इक्वल ही स्थिति का बंध करता है। इस टाइप का नए टाइप का स्थिति बंध होता है अपूर्वकरण गुणस्थान में, जो पहले नहीं होता था। पहले कोई भी स्थिति का बंध कर रहा होता था। फिर क्या होता है, ये तो हो गई फर्स्ट अंतर्मुहूर्त की बात। अब आता है काल सेकेंड अंतर्मुहूर्त का। 1 2 3 4 5 ऐसे करते, चलो इसको ना थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, एक साथ कंपेयर करते हुए बनाते हैं ना। देखिए, ये हो गया हमारा। अभी सेवंथ की बात नहीं करते हैं ना। सेवंथ में मान लो जितनी भी इतनी, मान लो कितनी अभी तक हो रही थी सेवंथ में, ऐसा मान लो इतनी हो रही थी, इतना मान लेते, थोड़ा और ऊपर। सेवंथ गुणस्थान तक अभी इतनी हो रही थी। जैसे ही 8 के फर्स्ट समय में आया, 8 के फर्स्ट समय में उसने पल्योपम का संख्येतम भाग न्यून कर दिया। ये जो ड्यूरेशन आया ना, इतना ड्यूरेशन क्या है, पल्योपम का संख्येतम भाग। पल्योपम के संख्येतम भाग जितनी ड्यूरेशन कम कर दी, और इतने लेवल की स्थिति का उसने बंद किया फर्स्ट समय में। फिर आता है सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय, ऐसे करते करते अंतर्मुहूर्त समय तक, अंतर्मुहूर्त काल तक जीव सेम ही स्थिति का बंध कर रहा होता है। ऐसे करते करते अंतर्मुहूर्त काल तक इक्वल स्थिति का बंध करता है। फिर क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट अंतर्मुहूर्त था, ये फर्स्ट अंतर्मुहूर्त क्या हुआ, एंड हुआ। अब जीव आया सेकंड स्थिति बंध के फर्स्ट समय में। ये पूरा है 8 ही गुणस्थान है ना, अंतर्मुहूर्त प्लस 1 समय, ऐसा बोल दो इसको। ये जो अंतर्मुहूर्त निकला, फर्स्ट अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त प्लस फर्स्ट समय बोल सकते हैं। ठीक है, इस समय पर जीव क्या करता है, यहाँ पर दूसरा स्थिति बंध प्रारंभ होता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा स्थिति बंध प्रारंभ हुआ, फर्स्ट स्थिति बंध कैसे चल रहा था, इक्वल, अंतर्मुहूर्त तक इक्वल। तो यहाँ पे भी फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, फोर्थ समय, फिफ्थ समय, ऐसे करते करते सेकंड अंतर्मुहूर्त तक। ठीक है, सेकंड अंतर्मुहूर्त काल तक इक्वल स्थिति का बंध करता है। पर वो जो इक्वल स्थिति है ना, वो कितनी होगी, तो वो बताया कि जो प्रथम स्थिति बंध था ना, पहला वाला स्थिति बंध, अभी इससे पिछले वाले अंतर्मुहूर्त तक जो स्थिति का बंध किया था, उस पूरी स्थिति, उसका जितना लेवल था, उस लेवल से वापस से पल्योपम का संख्येतम भाग स्थिति न्यून हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। मान लो इतना हमने ड्यूरेशन रखा, तो ये हो गया यहाँ फर्स्ट समय में इतनी स्थिति है, सेकंड में इतनी है, थर्ड में भी इतनी है। ऐसे करते करते अंतर्मुहूर्त काल तक वो क्या करता है, इसको इधर मान लेते, ये है अंतर्मुहूर्त। ठीक है, अंतर्मुहूर्त काल तक वो सेम स्थिति का बंध करता है। ठीक है, पर इक्वल स्थिति होती है, लेकिन वो पिछले वाले स्थिति बंध की अपेक्षा कितनी होती है, पल्योपम का संख्येतम भाग कम, न्यून। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड स्थिति बंध, मतलब थर्ड अंतर्मुहूर्त। ये सब जो फर्स्ट अंतर्मुहूर्त, सेकंड अंतर्मुहूर्त, ये सब 8th गुणस्थान के ही सब डिविजन्स हैं। फिर आता है थर्ड अंतर्मुहूर्त। थर्ड अंतर्मुहूर्त काल में क्या होता है, जितनी अभी स्थिति थी, ये द्वितीय स्थिति बंध, ये हो गया प्रथम स्थिति बंध, इसको बोलेंगे द्वितीय स्थिति बंध।
ऐसी द्वितीय स्थिति बंध से वापस पल्योपम का असंख्यतम भाग स्थिति कम हो जाती है, ठीक है। और फिर वो इस ड्यूरेशन का पहले समय, दूसरा समय, तीसरा समय करके अंतर्मुहूर्त समय तक इतने ही ड्यूरेशन की स्थिति जीव बांधता है। वो इक्वल होती है, पर इससे पिछले वाले के पल्योपम का संख्यतम भाग प्रमाण कम होती है, न्यून होती है, ठीक है। ऐसे करते 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 हर 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 पल्योपम, हर अंतर मुहूर्त बाद पल्योपम का संख्यतम भाग न्यून स्थिति का बंध होता है। यहाँ पे जो 8th गुण स्थान में जो स्थिति बंध होता है वो इस टाइप का स्थिति बंध होता है, ठीक है। ऐसे जो स्थिति बंध है, ये फर्स्ट स्थिति बंध है, ऐसे करते करते बताया है कि हजारों स्थिति बंध क्या होते हैं, 8th गुण स्थान में होते हैं। ऐसे हजारों स्थिति बंध 8th गुण स्थान में होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्थिति बंध की बात हो गई। अब हम 4th बात करते हैं गुण श्रेणी की। अभी इसमें किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार ले सकते हैं, तो इसको रब करके फिर गुण श्रेणी और गुण संक्रमण करेंगे। डन? चलो जी, ले लिया दीदी। अब हम देखते हैं गुण। 4th पॉइंट क्या है? गुण श्रेणी। ये जो यहाँ पे जो गुण वर्ड है ना, गुण का मतलब बताया गया है मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल मतलब गुणाकार रूप से, गुणाकार, गुणाकार रूप से, ठीक है। गुण श्रेणी मतलब गुणाकार रूप से, श्रेणी मतलब यहाँ पे ऐसे समझना, श्रेणी का अर्थ हुआ क्रम से पंक्तिबद्ध जमाया जा रहा है। तो किसको जमाया जा रहा है? तो जो कर्म है ना, कर्मों के प्रदेश को जमाने की बात की गई है। मतलब देखो होता क्या है, हमने निषेक में क्या पढ़ा था, आपको अगर ध्यान में हो तो हमारा निषेक कैसा बनता था, इस टाइप का कुछ बनता था, है ना। इसमें ये जो होता था, ये हमारा, थोड़ा और ले लेते हैं, ये जो था ना हमारा, ये था उदय समय। मतलब यहाँ पे उदय, इस समय इन सबसे फर्स्ट समय में इन प्रदेशों का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें गुण श्रेणी में क्या होता है, अपवर्तना। अपवर्तना एक, आपने शायद इससे पहले भी ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, कि जो अबाधा काल की बात हम करते हैं, हमने देखा था ना, अबाधा काल जो होता है वो मतलब जो उदय समय है, उदय समय के पहले, मतलब पहले अबाधा काल रहता है। अबाधा काल में किसी भी प्रदेश का उदय नहीं होता। अबाधा काल में जो भी होते, कोई भी प्रदेश नहीं होते हैं अबाधा काल के टाइम पे। ये मान लो बंध समय है, तो बंध से लेकर अबाधा काल तक क्या होता है, कोई भी प्रदेश अरेंज्ड नहीं होते। प्रदेशों का अरेंजमेंट यहाँ से अबाधा काल के बाद से स्टार्ट होता है। ये हमने देखा था, है ना, निषेक के द्वारा, ठीक है। अब गुण श्रेणी में क्या होता है असल में, कि जो इसमें अपवर्तना वाला वर्ड था, ठीक है। अपवर्तना के द्वारा घात्यमान कर्म प्रदेशों को क्रम पूर्वक, क्रम पूर्वक, श्रेणी है तो क्रम पूर्वक बोलेंगे, है ना, असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करने को गुण श्रेणी कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो प्रदेश है ना टॉप के, उन प्रदेशों को यहाँ पे नीचे लाया जाता है। इतने मल्टीपल टाइम्स उनकी अरेंजमेंट की जाती है। मतलब ऐसा रहता है कि ये जो ऊपर के प्रदेश हैं, इनको बहुत सारे प्रदेशों को यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रदेशों को लाकर अरेंज किया जाता है। ये अरेंजमेंट हुआ, कितना कितना है ये अरेंजमेंट, तो कहा है कि असंख्य गुणाकार रूप से। मतलब असंख्य गुणाकार रूप से का क्या मतलब हुआ, कि सबसे फर्स्ट में जो आया, ठीक है, उसके बाद आया, उसके बाद आया, ये सब असंख्य असंख्य रूप से क्या होते हैं, प्रदेशों का अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। ये प्रदेशों को इस टाइप से अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा और नीचे जमाएं क्या, या फिर ऐसा ठीक है? अभी अभी समझने के लिए ऐसा ठीक है कि ये जो प्रदेश है ना, प्रदेशों को अपवर्तना द्वारा, अच्छा इसको नीचे ले लेते हैं एक बार,
ये जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों को, इसको सबसे लास्ट में लेते हैं, असंख्य गुणाकार रूप से, मतलब ठीक है, ये यहाँ पर ले लेते हैं 1 2, फिर इसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं, ये उससे असंख्य ज्यादा, फिर यहाँ पे जो थर्ड होता है वो उससे और असंख्य ज्यादा होते हैं, फिर जो फोर्थ होता है उसमें और असंख्य ज्यादा होते हैं, इस टाइप से। संख्या और असंख्य में क्या अंतर है? संख्य और असंख्य में, संख्य मतलब काउंट करा जा सकता है, गणित का विषय जहां तक जाता है। असंख्य मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे पल्योपम के अभी संक्षेप भाग न्यून आया था। हाँ, वहां पर संख्य भाग मतलब जो टोटल 1 पल्योपम होता है ना, उस 1 पल्योपम के हम इतने टुकड़े करें जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। गणित का विषय जहां तक है वहां तक उतने टुकड़े हम कर देते हैं, उसमें से हम उस एक भाग को निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं संख्येतम भाग। मतलब जितने संख्य भाग करा उसमें से एक को उठाया तो संख्येतम, एक को संख्येतम भाग हुआ। हाँ, एक भाग को उठाता है तो संख्येतम। और असंख्येतम मतलब इसके मतलब जो असंख्येतम गुणाकार जो बोल रहे हैं हम यहाँ पे, गुणाकार का, जैसे असंख्येतम वर्ड आपको शायद उसमें भी ध्यान होगा, निषेध के जब हम बात करते हैं, आयुर्वेद हो गई, तो पेज नंबर 37 पर देखो, पेज नंबर 37 पे हमने ये देखा था ना कि ये जो जब 70 मतलब अब आधा काल में चेंजेस कब आते हैं, जब स्थिति में पल्योपम का असंख्येतम भाग प्रमाण काल कम होता है ना। ये ध्यान में आया, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, असंख्येतम। असंख्येतम मतलब इस एक पल्योपम के हमने असंख्य टुकड़े कर दिए, जैसे अभी तो हम संख्य बता रहे थे, अब हम उसके असंख्य टुकड़े बता देते हैं, काउंटेबल इतने हो गया असंख्य और टुकड़े असंख्य हमने मतलब कर दिए। काउंटेबल हो गया। ये 7वें गुणस्थान से पहले होगी क्या? ये वाली प्रोसेस तो 8वें गुणस्थान में होती है, हाँ, ये 8वें सब कुछ गुणस्थान। 8वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं हम, 7 के पहले कुछ नहीं होता ये सब, मतलब 7 के पहले ये प्रोसेस इतनी हाई लेवल की नहीं होती। अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये सब श्रेणी में होता है। तो असंख्येतम का अर्थ हुआ कि एक पल्योपम के हमने असंख्येतम भाग कर दिया, उसमें से कोई एक भाग हमको उठाने के लिए कहा। उतना भाग हम जब कम करते हैं, मतलब आप बताओ, मैं आपसे बोलती हूँ कि 1000 में से 1000 में से 1000 में से 100वां भाग उठाना है आपको, आपको मैं बोलती हूँ 1000 में से 10वां भाग उठाओ, तो ज्यादा क्या होगा, 100वां भाग की क्वांटिटी ज्यादा होगी कि 10वें भाग की क्वांटिटी ज्यादा होगी? 10वें भाग की। फिर से सोचो, टोटल 1000 हैं, ठीक है, इसमें 100 1000 है, भाग करने से 100 भाग का 1000 के मैं कम आपको होगी। बोलती हूँ 100 भाग कर दो, चलो इतना ज्यादा भी मत लो, हम प्रैक्टिकल लेते हैं। ये हो गया, मैंने कहा आपसे 10 के मैं आपको कहती हूँ कि 10 के, अच्छा 100 को ही मान लेते हैं ना, 100 है, 100 का 10वां भाग निकालो, तो आप क्या करोगे, इसके 10 भाग करोगे पहले, 1 2 3 5 6 7 8 8 9 10, मान लो ये हो गए 10 भाग, है ना, हो गए 1 2 3 4 एक मिनट। नहीं, ये हो गए 10 भाग, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 भाग। अब मैं आपको 100 के एकवा भाग उठाने का, 10वां भाग उठाने कहूंगी तो आप ये उठा लोगे, ये टोटल 100 है, 100 का 10वां भाग आपने उठा लिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ 100 है, 100 का एकवा भाग उठाओ, तो अब आप इसके 100 के, सॉरी 100 का एकवा भाग क्या बोल रही हूँ मैं, 100 के, ये तो हो गया 100 का 10वां भाग, और मैं आपको कहती हूँ 100 का 100वां भाग उठाओ, तो पहले 100 के क्वांटिटी आप कम 100 होगा, भाग करोगे, 100 उसमें के 100 क्वांटिटी भाग कम होगा करोगे, ना। हाँ, उसमें से आप एक भाग उठाओगे, तो ठीक है। 100वां भाग बताओ। 1/10 बड़ा होता है, 1/100 बड़ा होगा कि 10/100 बड़ा होगा, बताओ। 1/10 छोटा होगा।
ये 10/100 है और ये 1/100 है। और 10/100 ये बड़ा होगा। ये बड़ा हुआ ना, ये छोटा हुआ। ऐसे ही हाँ। समझना, ये संख्येतम भाग है। इसमें हम हम्म। काउंटिंग कर सकते। देखो यहाँ पे मैंने काउंटिंग करके 10 भाग कर दिया। यहाँ पे मैं 100 काउंटिंग कर पाई क्या? 100 भाग कर पाई क्या? यहाँ पर नहीं कर पाई ना। ये हो गया असंख्य। इसको मानो, अभी हुआ नहीं है ये असंख्य, असंख्य मानो। तो जो असंख्य भाग होता है मतलब बहुत कम, असंख्य भाग की बात की गई है कि बहुत थोड़ा सा भी भाग कम हुआ और अबाधा काल में चेंजेस आ जाते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं। टोटल स्थिति में से पल्योपम का असंख्यतम भाग आप कम करो तो आपके अबाधा काल में भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम बात यहाँ पर करते हैं स्थिति बंध की, तो स्थिति बंध में पल्योपम का कम से कम संख्येतम भाग कम होता है, तब जाके मतलब तब दूसरा स्थिति बंध हम मानेंगे कि जब अंतर्मुहूर्त बाद अगर उसको नई स्थिति बांधना है तो उसको कम से कम इतना स्थिति बंध को तो कम करना ही पड़ता है। ये ज्यादा स्थिति बंध का लेस हुआ ना, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है ना। हमको तो स्थिति बंध जितने जल्दी जल्दी रैपिडली कम होता जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो हम एक साथ बहुत सारा स्थिति बंध को कम कर दिया। पल्योपम का संख्येतम भाग कम किया, असंख्येतम भाग कम नहीं किया। ठीक है। ये कंफ्यूजन क्लियर रखना कि जहां पे भी हम स्थिति बंध का अगली स्थिति बंध बांध रहे हैं अपूर्वकरण में, फर्स्ट स्थिति बंध और सेकंड स्थिति बंध के बीच में क्या डिफरेंस आएगा? पल्योपम का संख्येतम भाग प्रमाण। पहला स्थिति जो हमने इससे पहले जो हमने वो देखा था, चार्ट देखा था, उसमें जितनी स्थिति थी उतने स्थिति का, उस स्थिति से पल्योपम का संख्येतम भाग कम करके हमने नई स्थिति बंध किया था। ठीक है। ये हो गया संख्येतम भाग। अब यहाँ पे जो गुणाकार वर्ड है ना, ये गुणाकार मतलब कितने मल्टीपल टाइम्स है, तो वो बताया कि असंख्य टाइम्स गुण करते हैं, मतलब असंख्य टाइम उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जो कर्म प्रदेश यहाँ पर थे उसके असंख्य टाइम्स मतलब यहाँ पे नीचे लेके आते हैं अपवर्तना के द्वारा। अपवर्तना एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत पावर के साथ, जो उदय समय में नहीं है अभी, ऐसे कर्मों को ऊपर है, बहुत दूर है, ऐसे बहुत दूर वाले कर्मों, अभी मतलब उदय यहाँ से एक 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 उदय होता है यहाँ से, ठीक है, बहुत दूर है अभी उदय से। उन प्रदेशों को क्या करते हैं हम अपने फोर्स के साथ, किसी विशेष प्रयत्न के साथ हम क्या करते हैं उनको नीचे लेके आते हैं ताकि उनका जल्दी जल्दी, और इस इतने रैपिडली हम रैपिड स्पीड के साथ उसको नीचे लाते हैं कि जो यहाँ के प्रदेश है ना, वो असंख्य प्रदेशों को हम एक के ऊपर एक, मतलब जो ये वाली लाइन है ना और जो ये वाली लाइन है, इन दोनों लाइन में असंख्य टाइम्स मल्टीपल बढ़ गया। मतलब मान लो अगर ये जैसे हम बोलते हैं ना कि ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये क्या हुआ? इंटू टू, ये 16 है, ये इंटू 2 हुआ, 2 टाइम्स मल्टीपल हुआ। लेकिन जब ये गुण श्रेणी में जब प्रदेशों को लाया जाता है ना, तो वो प्रदेशों को असंख्य टाइम्स मतलब इंटू असंख्य, ऐसा बोलो, असंख्य गुणाकार रूप से क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। स्थापित करने का क्या अर्थ हुआ कि इस समय पर कितना है संख्या? लाया गया। संख्या होगा ना। यहाँ पर असंख्य वर्ड है, गुण श्रेणी में असंख्य वर्ड है, स्थिति बंध में संख्य वर्ड था, ध्यान रखना। अच्छा। संख्येतम, संख्य भी वर्ड नहीं था, संख्येतम, संख्येतम मतलब एक पार्ट की बात कर रहे हैं। और अच्छा अच्छा। असंख्य मतलब असंख्य टाइम्स। ठीक है। हाँ। असंख्य गुणाकार रूप से मतलब असंख्य मल्टीप्लिकेशन में ये जो प्रदेश है इनको नीचे 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 लाया जाता है। मतलब नीचे लाया जाता है मतलब जो इतनी दूर बाद, इतने टाइम के बाद जो उदय में आने वाले थे, हमारी आत्मा से उदय में आके निकलने वाले थे, उनको क्या करा, जल्दी से ही हमारी आत्मा मतलब इतने रैपिडली उसको यहाँ पे नीचे लेके आए इस टाइम पे कि जल्दी से ही वो आत्मा से बाहर निकल जाए। और कौन से प्रदेशों की बात की गई है? तो वो बता रहे घात्यमान। घात्यमान मतलब क्या? जब हमने देखा ना कि जो स्थिति हमने देखा था कि हम जो स्थिति थी ना, स्थिति घात में जो हमने देखा था कि स्थिति जैसे कर्मों की स्थिति टोटल कितनी थी उसकी स्थिति को हमने कम कर दिया। तो जो कम कर रहे हैं ना, उन कम करने वाले प्रदेशों को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। घात्यमान ओनली जिसको कम किया जा रहा है। ठीक है। घात्यमान का क्या अर्थ हुआ? जिनकी स्थिति का घात कर रहे हैं, इनकी स्थिति का घात नहीं कर रहे हैं,
हमारी टोटल स्थिति इतनी थी, अब हमको सिर्फ इतनी ही रखना है। मतलब ऊपर की जितने भी स्थिति का हम घात करेंगे, उस स्थिति में जितने भी प्रदेश थे, उन प्रदेशों को उठाकर हमने क्या करा, नीचे लेके आ गए, इस नॉन घात्यमान वाले के जगह पर लेकर आ गए। तो क्या होता है, ये जो ऊपर जो प्रदेश है ना, उनका गुण श्रेणी के द्वारा यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उनको यहाँ पे लाकर स्थापित कर देते हैं। स्थापित कर दिया मतलब ये जो ऊपर प्रदेश है, जब अब इन प्रदेशों को आप यहाँ पे ले आओगे तो यहाँ पे प्रदेश बचेंगे ही नहीं, और यहाँ पे प्रदेश नहीं बचे मतलब जो स्थिति अभी यहाँ तक थी वो स्थिति बस यहीं तक होके एंड हो जाएगी। तो ये स्थिति का घात हो गया। ठीक है, जिन घात्यमान प्रदेशों को क्या करते हैं, क्रम पूर्वक, और ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी बीच में से भी कोई सा भी उठा लिया, सबसे पहले वाला सबसे पहले उठाते हैं, उसके बाद वाले को फिर उठाते हैं, फिर उसके बाद वालों को उठाते हैं। इस टाइप से क्रम पूर्वक उनको उठाया जाता है। क्रम पूर्वक असंख्य गुणाकार रूप से, यहाँ पर भी वो एक के बाद एक के बाद, ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले ये हो गए, उसके बाद ये हो गए, उसके बाद ये हो गए, ऐसा नहीं होगा। पहले ये होंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे अरेंजमेंट होगा असंख्य गुण से, फिर यहाँ पे असंख्य मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे होगा, फिर असंख्य मल्टीपल प्रदेश यहाँ पर इस समय पर होंगे, फिर असंख्य मल्टीपल प्रदेश इस समय पर होंगे। ऐसे असंख्य गुणाकार रूप से क्रम पूर्वक स्थापित करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं गुण श्रेणी। ठीक है, अभी आपको ना सिर्फ इतनी समझना है, इसकी डिटेल आप जितना ज्यादा आगे पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपको और डिटेल में आनी है। अभी 12th 13th चैप्टर में तो और ज्यादा डिटेल में आनी है ये सब चीजें। अभी आपको बस एक ओवरव्यू दिया है, आपको डेफिनेशन याद रखने के लिए ये बता रही हूँ मैं। डेफिनेशन क्या कहती है, अपवर्तना, इसकी प्रोसेस जो होती है ना, अपवर्तना बोलते हैं उसको। अपवर्तना मतलब अपवर्तना और उद्वर्तना होता है, दो वर्ड्स होते हैं। उद्वर्तना का अपोजिट होता है अपवर्तना। अपवर्तना मतलब उसके जो प्रदेश है, प्रदेशों को हम मतलब इस तरह से निकाल रहे हैं हमारी आत्मा से कि वो ज्यादा देर तक हमारी आत्मा पे इफेक्ट ना पड़े, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपवर्तना। ठीक है, ये प्रोसेस में ना अभी आप लोग बहुत डीप में मत जाना, क्योंकि सारी प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। अभी सब ऊपर से एक जैसी ही लगेंगी, पर जब हम उनको जितना डीप में पढ़ेंगे ना, उतना हमारी वो क्लियर होती जाएगी। और अभी हमारे सिलेबस में इतना डीप में पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल हमारा माइंड जो है सिर्फ बेसिक चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए है। अभी इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जा पाएंगे। अभी हम बस इतना ही समझें कि ये जो अपूर्व कार्य होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो बताया है कि अपवर्तना के द्वारा, अपवर्तना एक प्रोसेस होती है जीव आत्मा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलती है। इस अपवर्तना के द्वारा घात्यमान, जिनका स्थिति घात किया जा रहा है, ऐसे घात्यमान कर्म प्रदेशों को क्रम पूर्वक, यहाँ पे 1 2 3 4 क्रम पूर्वक असंख्य गुणाकार रूप से, ये जो ये है एक के ऊपर एक कितना है, असंख्य मल्टीपल्ड है, असंख्य टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करने को गुण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इनकी स्थिति किस तरह से अलॉट की जाती है, असंख्य टाइम्स, मतलब असंख्य गुणाकार प्रदेशों में एक स्थिति को अलॉट किया जाता है। ये हो गया गुण श्रेणी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गुण संक्रमण। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आएगा। सबसे ऊपर वाला संभावना सबसे नीचे ही आता है, क्योंकि एक ऊपर से घात किया जाता है। अच्छा दीदी, संकेतम किसमें आएगा, असंकेतम किसमें आएगा? संकेतम वर्ड जो है, संकेतम स्थिति बंध के समय पे याद रखना, स्थिति बंध में पल्योपम का संकेतम भाग स्थिति कम करते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब कम करते हैं मतलब कम स्थिति का बंध करते हैं। और असंख्यतम वर्ड है, तो असंख्यतम तो हमारे अब आधा काल के रूल में आया था। पल्योपम का अच्छा। असंख्यतम भाग प्रमाण न्यून करने पर अब आधा काल एक समय न्यून हो जाता है। वो जो चार्ट हमने देखी 37 पेज पे। हाँ हाँ। और फिर जो असंख्य वर्ड है, वो असंख्य वर्ड है असंख्य गुणाकार रूप से, मतलब मल्टीपल टाइम्स बताया, कितना मल्टीपल, तो असंख्य मल्टीपल टाइम्स प्रदेशों को यहाँ पे अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो दीदी एक एक मिनट पूछना था कि गुणाकार रूप से स्थापित करते हैं ना, तो कर्म तो फिर और ज्यादा हो जाएंगे ना। जैसे ऊपर में एक कर्म, सपोज 10 कर्म है, तो उसको गुणाकार रूप में करेंगे तो समझ लो 1000 10,000 ऐसे रूप में हो जाएंगे ना। वो नीचे तो और ज्यादा हो जाएंगे वो। नीचे से बढ़ते बढ़ते ही तो बताया मैंने अभी, हमारा जो वो बना था वो नीचे सबसे कम थे, उससे ज्यादा 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 थे, फिर उससे भी ज्यादा थे, उल्टा निषेक जैसा बन रहा था। हाँ वो निषेक तो कैसा ठीक है। बनता है?
हाँ वो ठीक है, वो समझ गए, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स स्थापित कर रहे हैं ना, तो कर्म तो और ज्यादा बढ़ गया ना नीचे आकर के, वो हम नीचे आके बोलते हैं। बढ़ा, हमको तो स्थिति का घात करना है ना। अच्छी बात है अगर बहुत रैपिडली हमारे, हम तो जैसे अब हम विशेष निर्जरा क्यों करते हैं, निर्जरा के तपस्या क्यों करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर्म निकलते हैं ना हमारे कम टाइम में। अभी अगर अच्छा। जैसे कि आपसे बोला जाए कि मतलब आपको, आप जनरल गर्मी सहन कर रहे हो, ठीक है, गर्मी है, गर्मी को आपने सहन किया, आपके कर्म असाता के कर्म मान लो निकल रहे हैं, आप चला करके फैन बंद कर करके और धूप में जाके खड़े हुए हो, नीचे पैरों में चप्पल नहीं है, बालू रेत पे खड़े हो, जैसे भगवान ने परीक्षा दी, उस समय उनने क्या करा, उस समय उन्होंने अपने कर्मों को और ज्यादा प्रयत्न विशेष से उनने अपने कर्मों को बाहर निकाला। कितना सहन करा, सहन करा मतलब कर्म बाहर ही निकले ना, कर्मों का उदय आया और वो निकले बाहर। तो हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल है ना कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, कर्म बाहर निकल जाए। तो ये मल्टीपल रूप में जो कर्म है वो क्या निकल रहे हैं क्या? हाँ ये निकल आत्म ही रहे से? हैं ना, अच्छा। उदय समय में ही आए, ये निकल ही रहे हैं। कम समय, अभी हमारे जो उदय ऑलरेडी हमारे उदय चल रहे होंगे, उन्हीं के साथ हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। 8 गुण अच्छा स्थान में जिनका उदय चल रहा होता है उसी समय उनको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ निकाल रहे हैं। हाँ उन्हीं के साथ में निकालते जाते हैं, मतलब उन्हीं के साथ में निकालते हैं, मतलब उन्हीं के समय पर निकालते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक और है। उन किनको निकालते हैं, ओनली घात्यमान को, जिनका घात होता है ना, ऊपर हाँ हमने बोला हाँ। स्थिति घात कर रहे हैं, स्थिति घात करेंगे तो जो स्थिति ऊपर की स्थिति में जो प्रदेश थे उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। सभी को स्थिति उदय कम कर अवधि रहे को हैं मतलब लेके आएंगे। हाँ उसको प्रयत्न विशेष से हम इसमें लेके आए हैं, ताकि हमारी वो स्थिति भी कम, अगर जल्दी जल्दी से हमारे प्रदेश निकल जाएंगे तो हमारी स्थिति कम हो जाएगी, आत्मा से जल्दी से प्रदेश बाहर हो गए। वही तो स्थिति होती है कि आत्मा से कितने टाइम तक आत्मा में है प्रदेश। ठीक है। हम्म। अब हम लास्ट देख लेते हैं, गुण संक्रमण। गुण संक्रमण क्या होता है, संक्रमण का अर्थ है ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर मतलब परिवर्तन, परिवर्तन कर दिया किसी सिमिलर चीज में, उसका क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें बताया अत्यंत विशुद्ध परिणामों में, ऑफ कोर्स ये जो गुण संक्रमण है कौन से गुण स्थान में होता है, 8th गुण स्थान में, अपूर्वकरण गुण स्थानों में, अपूर्वकरण गुण स्थान में। तो उसमें क्या होते हैं परिणाम, अत्यंत विशुद्ध, सिर्फ विशुद्ध नहीं बोला, अत्यंत विशुद्ध बोला है। ठीक है, अत्यंत विशुद्ध परिणामों में, अत्यंत विशुद्ध परिणामों में अबध्यमान, अबध्यमान, अशुभ अबध्यमान का क्या अर्थ हुआ, अबध्यमान, बध्यमान क्या है, जिनका बंद किया जा रहा है। हाँ, ठीक है, अबध्यमान मतलब जिनका बंध नहीं हो रहा, या, ऐसी अबध्यमान अशुभ, कर्म प्रकृति ठीक के है, बदले अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृति को बध्यमान से जातीय प्रकृतियों को मतलब जिनका बंध हो रहा है। ठीक है, बध्यमान, सजाति मतलब सेम, सेम जो इन्हीं के भाई बहन की प्रकृतियों में असंख्य, क्योंकि यहाँ पर भी वापस गुणाकार रूप गुण वर्ड है, गुण संक्रमण है, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे हम, असंख्य गुणाकार गुणाकार रूप से। क्या करना, उसमें हम जो गुण श्रेणी थी, श्रेणी में हमने, श्रेणी वर्ड था इसलिए हमने क्या बोला था, उसमें हमने क्रम स्थापित पूर्वक उनको स्थापित किया। ठीक है, क्रम पूर्वक स्थापित किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, संक्रमित संक्रमण है, मतलब हम संक्रमण का क्या अर्थ है कि उसको क्या कर रहे हैं, संक्रमित कर रहे हैं, मतलब उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको उसका परिवर्तन कर रहे हैं। संक्रमित करना क्या कहलाता है, गुण संक्रमण। अब देखो इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। अबध्यमान अशुभ प्रकृति है ना, अबध्यमान अशुभ प्रकृति को बध्यमान सजाति प्रकृति में असंख्य गुणाकार रूप से संक्रमित करना। ये डेफिनेशन क्या आपको, 3 पार्ट्स हो गए, क्या है, 3 नहीं सॉरी 4 पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट है अत्यंत विशुद्ध परिणामों में,
हमारे लेशिया हमारे जो परिणाम है वो क्या है, अत्यंत विशुद्ध है। ठीक है, अत्यंत विशुद्ध परिणामों में ही होता है। क्या होता है, तो बताया अबध्यमान अशुभ प्रकृति। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं असातवेदनी। असातवेदनी है, असातवेदनी का मान लो बंध नहीं हो रहा, बंध नहीं होता, 8 गुण स्थान है, इतने विशुद्ध गुण स्थान है। ऐसे विशुद्ध गुण स्थान में जीव क्या नहीं करता, किसी भी जीव को असाता नहीं पहुंचाता। असातवेदनी का बंध 8 गुण स्थान में नहीं होता। ठीक है, वैसे होता तो 7th में भी नहीं है, जहां पे जीव जब तक प्रमाद की अवस्था तब तक ही असात वेदनी का बंध करता है, किसी को असाता पहुंचाता है, किसी को दुख पहुंचाता है। जैसे ही अप्रमत्त अवस्था आती है 7th के बाद से ही जीव ओनली एंड ओनली सातवेदनी का ही बंध करता है। तो 8 गुण स्थान में हम एग्जाम्पल लेते हैं सातवेदनी असातवेदनी, तो लेते हैं 8 गुण स्थान में अबध्यमान प्रकृति क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिया असातवेदनी। असातवेदनी शुभ है कि अशुभ है, सुबह अशुभ है ना। शुभ और अशुभ में से सातवेदनी असातवेदनी में से असातवेदनी अशुभ प्रकृति है, सातवेदनी शुभ प्रकृति। तो अबध्यमान मतलब असातवेदनी का बंध नहीं हो रहा, वो ऐसी अशुभ प्रकृति समय पर 8 स्थान के समय पर वो असातवेदनी प्रकृति को बध्यमान सजाति प्रकृति में, जो अभी नई बंध हो रही, नई बंध किसका हो रहा है, नया सातवेदनी का बंध हो रहा है। सातवेदनी के प्रकृति में असंख्य गुणाकार रूप संक्रमित करना, असंख्य गुणाकार रूप से संक्रमित करना मतलब जैसे जो अबध्यमान शुभ प्रकृति है, जिसका अभी हम नया बंध नहीं कर रहे, ऑलरेडी जो बंद हो चुकी है ना प्रकृति, उनकी बात कर रहे हैं। ऑलरेडी बंद है मतलब हमारी आत्मा में तो वो प्रेजेंट है। तो ऐसी अशुभ प्रकृति, ऐसी अबध्यमान अशुभ प्रकृति मतलब इस समय पे उनका बंध नहीं हो रहा, नए बंध की बात नहीं हो रही है, नया बंध अभी उनका हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी असात वेदनी वो क्या है, अबध्यमान है, उसका नया बंध नहीं होता 8 गुण स्थान में। तो ऐसी अबध्यमान प्रकृति है जो कि अशुभ है, उस प्रकृति को बध्यमान है मतलब जिसका बंध हो रहा है, तो किसका बंध हो रहा है, सातवेदनी। और बंध तो वैसे बहुत सारी चीजों का हो रहा है, पर इसके सजाति क्या है, इसकी भाई बहन वाली प्रकृति कौन सी है, इसकी मिलती जुलती कौन सी है, तो वो है सातवेदनी। ठीक है, सजाति प्रकृति, आप ऐसे बहुत सारी चीजों में आप समझोगे सजाति। जैसे हम बोलेंगे कि सहनन संस्थान की अगर हम बात करें, तो अगर हम बोलते हैं वज्र ऋषभ नारद सहनन, तो वज्र ऋषभ नारद सहनन 8 गुण स्थान में बनता है। लेकिन अब हम वही नाराज सहनन की बात कर लें या फिर सेवार्थ सहनन की बात कर लें, कोई सा भी सहनन, तो वो क्या है, अबध्यमान है वो, और अशुभ प्रकृति है। हमने देखा ना कि ओनली फर्स्ट वाली वज्र ऋषभ नाराज ही शुभ है, बाकी सभी अशुभ है। तो वो अशुभ प्रकृति अबध्यमान है, अभी उसका बंध नहीं हुआ। लेकिन पूर्व में जो ऑलरेडी बंध है ना, जो भी सेवार्थ सहनन की प्रकृति, हमारी कर्म प्रकृति हमारी आत्मा में प्रेजेंट है, उन प्रकृति को क्या करेंगे, बध्यमान मतलब प्रेजेंटली क्या कौन सी प्रकृति बन रही है, उसकी सजाति प्रकृति क्या है, तो उस सेवार्थ सहनन का संक्रमण सातवेदनी में हो जाएगा क्या, नहीं होगा। सेवार्थ सहनन का संक्रमण वज्र ऋषभ नारद सहनन में होगा, और असातवेदनी का उसकी सजाति क्या है, सातवेदनी। तो सातवेदनी का बंद हो रहा है तो सातवेदनी में उसका संक्रमण होगा, असातवेदनी का। और सेवार्थ सहनन का वज्र ऋषभ नारद सहनन में होगा, हुंड संस्थान का समचतुर संस्थान में होगा। ऐसे सजाति, उनकी भाई बहन वाली प्रकृति होनी चाहिए। ऐसी सजाति प्रकृति में क्या होता है, संक्रमण होता है, मतलब वहां पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उन प्रकृति को, वो जो ये वाली बध्यमान सजाति प्रकृति है उसके साथ में एडजस्ट करवा दिया जाता है। एडजस्ट करने का मतलब कैसा हुआ कि वो उसी के साथ में क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कैसे बताएं इसको, देखो ऐसे समझो कि बहुत सारे शक्कर के दाने हैं, बहुत सारे शक्कर के दानों में आपने जैसे मान लो 100 शक्कर के दाने, 1000 शक्कर के दाने, 1000 शक्कर के दानों में फ्री में जाए तो से जाती जाए। अगर हमने 1000 शक्कर के दानों में 10 राई के दाने डाल दिए या फिर 5 राई के दाने डाल दिए, तो क्या होगा, आपके शक्कर के जो इतने दाने हैं उन्हीं में ही वो राई के दाने मिक्स होके
और मतलब मिक्स होके मतलब आपस में मिक्स हो गए हैं, घुम गए, पता नहीं चला कि हम राई को निकालें, कितनी राई के दाने निकलेंगे, कितने शक्कर के दाने, शक्कर के बीच में वो छुप गए। और हमने क्या करा, 1 चम्मच भरा अगर शक्कर का, उस 1 चम्मच शक्कर में कितने राई के दाने आए, कितने नहीं आए, ऐसे करके वो शक्कर के साथ में हमारा क्या हुआ, राई के दाने भी हमने उसका इंटेक कर लिया, मतलब वो डब्बा खाली हो गया। वैसे हमारी आत्मा में भी जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे अशुभ प्रकृतियां, जो अभी नई नहीं बन रही, नई का स्टॉक किसका बढ़ रहा है, वो बद्धमान प्रकृति कहलाती है, जो भी नई प्रकृति बन रही है। पर ऑलरेडी जो पहले की है, मतलब अभी जिनका बंध नहीं हो रहा, ऐसी अशुभ प्रकृति को बद्धमान सजाति प्रकृतियों में असंख्य गुणाकार रूप संक्रमित करना, मतलब उनका भी जो संक्रमण है ना, वो असंख्य गुणाकार रूप से संक्रमण कर रहे हैं, एक साथ बहुत बहुत सारी प्रकृति को क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफर करके आत्मा से बाहर निकाल रहे हैं। ये प्रोसेस कहलाता है गुण संक्रमण। ठीक है, संक्रमण मतलब ट्रांसफर करना, गुण मतलब गुणाकार, असंख्य गुणाकार रूप से ट्रांसफर करना। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 प्रोसेस श्रेणी में। ये 5 प्रोसेस श्रेणी में सबसे पहला गुण स्थान, श्रेणी का प्रारंभ कहाँ से होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन से गुण स्थान से श्रेणी का प्रारंभ होता है, तो उसका आंसर है 8 गुण स्थान। 8 गुण स्थान को क्या कहते हैं, एक तो उसका एक नाम है निवृत्ति बादल, और दूसरा नाम है अपूर्व 5 करण। कार्य उसमें अपूर्व होते हैं, इस अपेक्षा से उसके उस गुण स्थान का नाम क्या है, अपूर्वकरण गुण स्थान। ठीक है, अभी हम इतना ही रखते हैं। एक एक जय जिनेन्द्र दीदी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। ये अबध्यमान बंध 8वें गुण स्थान से स्टार्ट होता है। अबध्यमान बंध नहीं है, ये तो अबद मैंने आपको मीनिंग अबध्यमान बताया। कर्म मतलब बोल सकते हैं, अबध्यमान का मतलब क्या होता है, जो बंध में बंध नहीं बना है जिसका, बंध नहीं बना मतलब बंध मतलब क्या जिससे होता है, बंधा हुआ है पर वो उदय में नहीं आ रहा है ऐसे। उदय में तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो सिर्फ बंध की बात हो रही है। तो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब अबध्यमान मतलब आप हमेशा हर आप कर्म बोलो, में बंध, कोशिश करो, आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे कर्म का तो हमेशा बंध बनता है, हर पल बनते हाँ रहता है 7 कर्मों का बंध। तो हाँ, तो ये किसकी अपेक्षा बात करते हैं, ये 8 गुण स्थान की ये अपेक्षा बात। 8वें गुण स्थान की अपेक्षा बात हो रही है। अगर 8वें गुण स्थान की अपेक्षा भी बात हो रही है, तो 8वें गुण स्थान में कितने कर्मों का बंध होता है कंपलसरी, कितने कर्मों का बंध होता है? 8 में से, 8 में से हाँ 7 का तो होता है ना, अभी आपने बताया हाँ, है ना। 7 का, हाँ आप ऐसे तो सही हो, 7 का बंध कॉन्फिडेंटली होता बोलो, है। 7 का ही बंध नहीं होता नहीं, है। 7 का बंध होता है, पर मतलब 8वें में जैसे अबध्यमान बोल रहे हैं, बंध तो पूरे 8वें में टाइम होता है। अबधिमान नहीं, सुनो सुनो सुनो, 8वें में अबधिमान नहीं, मूल कर्मों की अपेक्षा 7 कर्मों का कंपलसरी बंध होता है। 8वां कर्म है आयुष्य कर्म, उसका बंध 8वें गुण स्थान में नहीं होता। ठीक है, 7 कर्मों में भी 7 कर्मों का तो कंपलसरी बंद होता है, पर 7 कर्मों की जितनी प्रकृति है, कितनी प्रकृति है 7 कर्मों की, 144, 4 आयु हटा के टोटल 148 प्रकृति है, उनमें से 4 आयु हटा दी हमने, तो टोटल 144 प्रकृति। अब 144 प्रकृति में से भी मोहिनी कर्म की 2 प्रकृति ऐसी हैं जिनका बंध नहीं होता, कौन सी, इत्यात्व सम्यक वेदनी, सम्यक निध्यात्व। सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, उन 2 को भी हटा दो, बची कितनी हमारे पास 142 प्रकृति। 140। 7 कर्मों की 142 प्रकृति में से क्या टोटल 142 प्रकृति का 8 गुण स्थान में बंद होता है क्या, तो ऐसा नहीं होता। 8 गुण स्थान में कुछ सेलेक्टेड प्रकृति का ही बंद होता है, और कुछ प्रकृति ऐसी, जब आप बंध उदय उदीर्णा ये सब पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता चलेगा जैसे जैसे गुण स्थानों में ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, हम लो क्वालिटी वाली, लो कैटेगरी वाली जो कर्म की प्रकृति है ना 142 में से, उनका हम विच्छेद करते जाते हैं। मतलब क्या हुआ, उनको हम नहीं बांधते। जैसे कि फर्स्ट मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही नरक आयु का, नरक गति का बंध होता है। आयु की तो अभी बात नहीं करते, 142 में से बात कर रहे, तो नरक गति समझो, नरक गति का बंध किसमें होता है, तो वो फर्स्ट गुण स्थान में होगा।
या फिर नपुंसक वेद है, नपुंसक वेद का बंध किस में होगा? ओनली फर्स्ट में होगा। फर्स्ट के बाद की जो बात करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें नपुंसक वेद का बंध ही नहीं होता। ऐसे करते 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 जो आप प्रकृतियां पढ़ोगे ना, 142 प्रकृति में बहुत सारी प्रकृति को हम फर्स्ट में ही निकाल देते हैं, बहुत सारी को सेकंड गुण स्थान में ही निकाल देते हैं, मतलब निकाल दे मतलब स्टॉप कर देते हैं। इसके ऊपर के गुण स्थानों में इनका बंध नहीं होगा। थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में आते आते जब 8th गुण स्थान में हम आते हैं ना, तो 8th गुण स्थान में भी बहुत सारी ऐसी प्रकृति होती हैं जिनका हमारे 7th गुण स्थान में बंध रुक गया होता है। जो इतनी हाई विशुद्धि के लेवल पे हम वैसी वाली प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रकृति है जिनका हम बंध नहीं करते 8th गुण स्थान में। तो ऐसी प्रकृति जिनका हम बंध नहीं कर रहे हैं और वो अगर अशुभ प्रकृति है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनका नया बंध, तो देखो ऐसे समझो कि जो भी मतलब नए नए स्टूडेंट, न्यू एडमिशन हो रहा है, तो न्यू एडमिशन जिन जिन स्टूडेंट्स का हो रहा था, अभी तक जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा था ना, उनमें ऐसे समझ लो आप कि उसमें जो हाइट या देख लेते हैं कि न्यू एडमिशन्स जो भी हो रहे थे, अभी तक जितने भी एडमिशन हमारे ऑलरेडी पहले जो हो चुके हैं, उनमें हमारे पास फ्रेंच स्पीकिंग बच्चे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, तमिल स्पीकिंग है, मलयालम स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, सभी तरह के स्पीकिंग वाले बच्चे, लैंग्वेज वाले बच्चे हमारे अभी तक आए थे। अब हमने क्या करा, न्यू एडमिशन्स जो हो रहे हैं, वो न्यू एडमिशन ओनली एंड ओनली इंग्लिश स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग वाले बच्चों के लिए ही अलाउड है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, हमने बाकी तमिल, मलयालम, पंजाबी, जो भी फ्रेंच वगैरह कोई भी जो भी लैंग्वेज बच्चों को आती थी, अब हम उनका एडमिशन नहीं ले रहे। वो अब हमारे लिए क्या हो गए, वो कैटेगरी क्या हो गई, फ्रेंच स्पीकिंग या फिर तमिल स्पीकिंग वाली कैटेगरी अबद्धिमान हो गई। अब हम उसका नया एडमिशन नहीं ले रहे। तो अब क्या करेंगे, जो ऑलरेडी बच्चे फ्रेंच स्पीकिंग है, जो पहले से एडमिशन जिनका हो चुका था, जिनको तमिल स्पीकिंग है, मलयालम स्पीकिंग है, तो हम क्या करते हैं, उनके इंडिविजुअल उनकी सजाती है, जैसे हमने बोल दिया कि जो मराठी है, गुजराती है, या फिर तमिल मलयालम वगैरह है, इनको हमने क्या कर दिया, हिंदी के कैटेगरी में डाल दिया। हिंदी वालों के साथ हमने उनको बैठा दिया, क्योंकि नए एडमिशन किसके हो रहे थे, वो बुद्धिमान के ही हो रहे हैं, मतलब वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी स्पीकिंग के ही हो रहे थे। और जो फ्रेंच है, जर्मन है, ये वाली जो लैंग्वेज है, इनको हमने इंग्लिश स्पीकिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ इनकी सेटलमेंट कर दी, और उनके साथ फिर उनको क्लास में हमने भेजा, या उनके साथ हमने खेलने की बात करी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उनको उसमें संक्रमित कर दिया, हमने ट्रांसफर कर दिया। जो भी इंग्लिश स्पीकिंग, जो भी फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग थे, सबको हमने ओवरऑल एक बता दिया कि तुम सब क्या करो, इंग्लिश स्पीकिंग वाले में जाओ, क्योंकि अब जो नया एडमिशन हो रहा है, वो पहले वालों का, मतलब अब जो नई कैटेगरी वो अब अधिमान हो गई, जिनका हम एडमिशन नहीं ले रहे। ठीक है, तो ऐसी जो कैटेगरी हो गई अब अधिमान, मतलब आप एडमिशन नहीं ले रहे पर पहले से स्टॉक में है, उन सारे अशुभ प्रकृति को हम क्या कर देते हैं, उनके सजाति प्रकृति के साथ संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित किया मतलब उनके साथ वो मिक्स होके आत्मा से बाहर निकल जाती है। क्लियर हुआ अभी? इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अनुश्री, अबद्यमान को ऐसा भी बोल सकते, ऐसी कौन सी प्रकृति है जिनका हम बंद नहीं कर पाते करते, बट अबद्यमान का अर्थ बंद नहीं हो रहा। नहीं, इस 8वें गुण स्थान की अपेक्षा थोड़ी अबद्धिमान, फिर वो तो यूनिवर्सली अबद्धिमान होगी, वो सिर्फ 2 ही प्रकृति हैं। यूनिवर्सली अबद्धिमान तो 2 ही प्रकृति हैं, सॉरी, सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। और यहाँ पे जो अबद्धिमान अशुभ प्रकृति की बात जो गुण संक्रमण में होती है, वो अबद्धिमान सिर्फ 8वें गुण स्थान की अपेक्षा बोलते हैं। बाकी असात वेदनी का बंध कर सकते थे, पर 8वें में नहीं करते, तो इसलिए 8वें की अपेक्षा वो अबद्धिमान हो गई, है ना? दीदी अगर मैं एक कहीं और गलत हूं ना, क्वेश्चन तो है आप भी मेरा, मेरे को बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन है, ये जैसे 8वें गुण स्थान में, मतलब ये 8वें गुण स्थान की क्वालिटी है क्या, उसमें जो जैसे अशुभ जो भी कर्म है, मतलब हल्के कर्म वो बंधेंगे नहीं, बल्कि वो जो अच्छे कर्म है उसके साथ मिक्स होके निकल जाएंगे। हाँ, न्यू तो बंधते ही नहीं है वो। हाँ, और मतलब अशुभ कर्म बंधेंगे भी नहीं 8वें में, वो बल्कि जो अशुभ बंधे बनते जो, हैं, कुछ कुछ अशुभ कर्म भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि अशुभ नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जो जितने भी घाती कर्म है वो क्या है,
हाँ अशुभ अशुभ है ही ना? है। तो अशुभ तो है, मतलब घाती कर्मों का बंध तो 8 में भी होता है, 9 में भी होता है, 10th में भी होता है। तो अशुभ का बंध तो होता है, लेकिन जिन अशुभ का बंध नहीं होता वो पुराने वाले अगर बचे हुए हैं तो वो बद्धिमान के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। कौन कौन से अशुभ का बंध नहीं होता है? एक तो आप असात वेदनी बोले, और कौन सा है? और बहुत सारे हैं ऐसे, मेरे पास अभी सामने वो डायरी रखी है क्या, बहुत सारे हैं, मतलब उसकी काउंटिंग आपको क्या कितने सारे बताए, और 7 वेदनी है, और नीच फिर गोत्र होगा ना, क्या नीच गोत्र भी होगा क्या? नीच गोत्र है, अरति है, और बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे अशुभ नरकति अशुभ है। प्रकृति है। भय, शोक, जिगुप्सा। भय, शोक, जुगुप्सा, और पुरुष सॉरी स्त्री वेद, नपुंसक वेद, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी पे बात करें तो नहीं, ज्ञानावर्णी नहीं होती, दर्शनावर्णी में भी नहीं होती। हाँ, दर्शनावर्णी निद्रा में निद्रा पंचक होगा ना, षटक, निद्रा निद्रा षट पंचक। सॉरी निद्रा पंचक चला गया होता है। फिर वेदनी में 7 वेदनी चला गया होता है। मोहिनी की हमने बात कर ही ली है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, अनंतानुबंधी वगैरह, और मिथ्यात्व वेदनी। उसके बाद फिर नाम कर्म पे आयुष्य की हम बात, आयुष्य तो चारों या बद्धिमान हो गई। फिर नाम कर्म की बात करें तो नाम कर्म में भी बहुत सारी प्रकृति हैं। गति प्रकृति, गति में 3 गति चली गई तो होती है, मिथ्यावत। ऐसे बहुत बहुत सारी हैं। गोत्र में नीच गोत्र चला गया है, अंतराय तो रहते हैं 5। ऐसे बहुत, मतलब नाम कर्म में तो और डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा। इसका बहुत सारी अशुभ ये प्रकृति है। हाँ मतलब आप जितने अशुभ प्रकृति बोले वो 8वें गुण स्थान में वो अबध्यमान के रूप में होते हैं। हाँ, मतलब उनका बंध नहीं हो रहा होता 8वें गुण स्थान में। 26 प्रकृतियां रह जाती है ना 8वें गुण स्थान में। 26 रह जाती है। 30 निकल जाती है ना, तो एक बार 26 रह देखना जाती है। पड़ेगा, एक बार 30 देखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ 8वें गुण 30 स्थान में तो वो 30 का 26 तो नहीं, 26 तो इसके बाद रह जाती है, 8वें के बाद, हाँ 9वें के लिए। बाद रह जाती है ना, 30 निकलती हैं जितना तो 26 जितना रह जाती सेंड, है। हाँ 56 रहती है शायद, 56। हाँ तो और 56 में उसके 30 बाद निकल 56 जाती है में ना। भी हास्य चतुष्क भी होता है ना, 56। हाँ वो 9वें में निकलेगा ना, 59, 60, हास्य रति। 60 बोल सकते हैं। 60 प्रकृति का बंध होता है 142 में से 8th गुण स्थान में, है ना? ठीक, अभी हम इतनी रखें क्लास को। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना आप सभी से। जय जिनेंद्र सभी से। जय गुरु।